आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। माना जाता है कि मां ललिता की साधना सिर्फ मनोकामना पूरी नहीं करती, बल्कि साधक को अंदर से बदल देती है। लेकिन ये फल सबको नहीं मिलता, और जब गुप्त नवरात्रि का समय आ रहा है तो ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर मां ललिता की साधना के असली फायदे क्या हैं। देखिए, जब तक फल का बोध नहीं होता तब तक भाव भी पूरा नहीं होता। इसीलिए आज हम बात करेंगे मां ललिता त्रिपुरा सुंदरी की, जो षोडशी भी कहलाती हैं, राज राजेश्वरी भी। उन्हें समझना एक अंदरूनी यात्रा है, बाहरी नहीं। और जब आप इस यात्रा पर निकलते हैं तो 6 मुख्य फल मिलते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देते हैं। पहला फल है मन की शांति। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में घबराहट, चिंता और भय हमारे मन को घेरे रहते हैं। मां ललिता की साधना इन सब से मुक्ति दिलाती है। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मां ललिता की कृपा का प्रारंभ होता है। जब मन शांत होता है तो आप महसूस करते हैं कि जो चीजें पहले परेशान करती थीं, वो अब उतनी बड़ी नहीं लगती। दूसरा फल है बुद्धि और निर्णय शक्ति का बढ़ना। मां ललिता ज्ञान और विवेक की देवी हैं। उनकी साधना से आपको सही और गलत के बीच फर्क समझने की शक्ति मिलती है। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं और समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तब ये विवेक आपका सबसे बड़ा साथी बनता है। तीसरा फल है भय से मुक्ति। अज्ञात का डर, भविष्य की चिंता, असफलता का भय, ये सब हमारी प्रगति में बाधा बनते हैं। मां ललिता की साधना इन सभी भयों से मुक्ति दिलाती है। आप महसूस करते हैं कि अब आप वो काम भी कर सकते हैं जिनसे पहले डरते थे। चौथा फल है आपके आभा मंडल का मजबूत होना। शास्त्रों में कहा गया है कि ललिता साधना से आभा मंडल मजबूत होता है। लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपकी बात सुनते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये बाहरी सुंदरता नहीं, अंदर की शक्ति होती है। आपका प्रभाव बढ़ता है क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य तेज आ जाता है। पांचवा फल है धन और समृद्धि। मां ललिता श्री विद्या की देवी हैं। उनकी साधना से आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं और स्थिरता आती है। लेकिन याद रखें, ये लालच के लिए नहीं, स्थिरता के लिए होता है। जब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है तो आप अपनी साधना पर और भी ध्यान दे सकते हैं। और सबसे गहरा फल है आत्मिक विकास। जब अहंकार घुलने लगता है तो मां ललिता का वास आपके अंदर होने लगता है। ये वो स्थिति है जहां आप महसूस करते हैं कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि उस परम चेतना का हिस्सा हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है। मां ललिता की साधना को कभी भी सिर्फ रिजल्ट के लिए मत करें। यह साधना उन लोगों के लिए है जो अंदर से शुद्ध होना चाहते हैं। जब आप सिर्फ फल की इच्छा से साधना करते हैं तो वो साधना नहीं, सौदा बन जाता है। और अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की। यह समय मां ललिता की साधना के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस समय की गई छोटी साधना भी गहरा फल देती है। क्यों? क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह अलग होता है। मां ललिता की कृपा पाने के लिए यह सबसे उत्तम समय है। अगर आप भी इस गुप्त नवरात्रि में मां ललिता की साधना करने की सोच रहे हैं तो पहले अपने मन को तैयार करें। समझें कि यह सिर्फ मांगने का समय नहीं, बल्कि खुद को बदलने का समय है। और हाँ, अगली बार हम बात करेंगे कि गुप्त नवरात्रि में मां ललिता की साधना के लिए सही संकल्प कैसे लें। तब तक के लिए अपने मन को शुद्ध रखें और मां ललिता के चरणों में समर्पित रहें।